आज का प्रवचन जानऊ ना कछु भजन उपाय। जानऊ ना कछु भजन उपाय, मुझे किस प्रकार भजन करना चाहिए इसका उपाय मैं नहीं जानता। मैं कैसे भांजूं कि भजने से मुझे शांति मिले, प्रेम, ज्ञान, भक्ति इत्यादि मिले। लोग कहते हैं भजन करना तो बड़ा आसान है, हाथ में माला लो और बहुत जोर हुआ तो सामने फ़ोटो रख ली, फ़ोटो रख कर और हाथ में माला लेकर ही भजन हो जाता। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि जानऊ ना कछु भजन उपाय। आज के आदमी जानते हैं और त्रेता के आदमी नहीं जान पाए कि भजन किस प्रकार किया जाता है। इसका क्या उपाय है, किस चीज़ को पाने के लिए क्या उपाय करूं, क्या चेष्टा करूं, कैसे करूं कि चेष्टा सफल हो जाए। लोग कहते हैं कि क्यों तुम इधर उधर चक्कर काटते हो, भजन तो अपने घर में हो जाता है, बैठ करके माला लो और भजन शुरू करो, राम का नाम लो, किसी से पूछना थोड़े ही है, ये तो सीधी सी बात है। तो वह क्या पागल था जिसने कहा भजन उपाय जानू ना। मुझे पता नहीं है किस प्रकार भजन करूं, भजन करने का कौन सा तरीका है कि भजन भजन हो जाता है। नहीं तो भजन मन पर भजन हो जाता है। आप कहोगे भजन मन पर भजन कैसे होगा। देखो, आप जानते हो कि भजन यानी बोझ को कहते हैं। जब आपका मन भजन में नहीं लगता है और फिर भी आप बैठ गई हो भजन करने के लिए, तो यही तो मन पर भजन पड़ा भाई, भजन कहाँ हुआ। लोग कहते हैं आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, चलता चल, तू चलता चल, कहाँ जाएगा, कहाँ जगह है। उपाय जानता है, अगर तू उपाय नहीं जानता तो कुछ भी नहीं जानता। कर्म प्रधान नहीं बल्कि उपाय प्रधान है। किस उपाय से, कौन से ढंग से, कौन सा वह मार्ग है, कौन सा वह रास्ता है जिस रास्ते के द्वारा भजन करने से भजन होता है और मन में शांति आती है। उपाय तो कोई सीखना नहीं चाहता और उपाय कोई बताना भी नहीं चाहता। दोनों ही बात है। सभी तो भजन करने में लगे हैं, फिर भी ये भजन भजन होता क्यों नहीं। प्रत्येक काम उपाय से, चातुर्य से, समझदारी में लीन होने से ही नहीं होता। कुछ ऐसा उपाय करे मनुष्य जो दूसरे ने किया और शांति पाई। उपाय बतलाता है, मार्ग बतलाता है, ऐसे भजन करो, वैसे भजन करो, भजन करने में भी ऐसे भजन करो, वैसे भजन करो। ये क्या तमाशा है। कहता है देखो, कोई भी कार्य तुम करो, जब तक उस कार्य का मर्म नहीं जानते तब तक तुम्हें पता नहीं कि कैसे कर्म करूं। भक्त ने कहा कैसे हूँ मैं हरि बस कर पाऊँ, किसी प्रकार भी मैं भगवान को बस में कर सकूं। माला लेकर बैठ जाए तो हरि बस में हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसे ही हरि बस में हो जाता है तो क्यों कहता कैसे ही हरि बस कर पाऊँ, जिए की जर्नी मिटाऊँ, हृदय की जलन को कैसे शांत करूँ। क्योंकि भजन का पहला परिणाम यह है कि मानसिक शांति मनुष्य को प्राप्त होती है। वे भजन ही क्या, जहाँ मन विचरण करे, चक्कर काटे, वह तो भजन नहीं, उसका तो कुछ उपाय है, कुछ रास्ता है।
बार बार बात कहने से ही कि कुछ उपाय है, कुछ रास्ता है, तो कोई पूछ बैठेगा कि कुछ उपाय है, कुछ रास्ता है, तो कौन सा वह रास्ता है, हमें भी बतलाओ, कुछ परिचय तो दो। किसी भी चीज़ की समस्या खड़ी कर देना तो बहुत आसान, लेकिन समस्या को हल करना उतना ही कठिन। हम कैसे भजन करें कि मन को शांति मिले, मन को शांति मिले। पहले तो ये देखो कि मन में प्रेम उदय हुआ, जिसका आप भजन करना चाहती हो उसके प्रति आपके हृदय में कोमल वृत्तियों का जागरण हुआ। यदि आपकी कोमल वृत्तियाँ जागृत नहीं हुई, यदि आपके भीतर प्रेम के सरोवर में हृदय पुलकित होकर अवगाहन नहीं करता, प्रेम नहीं जानता, तो क्या भजन करेगा वह आदमी जो प्यार करना नहीं जानता, जो अपने इष्ट को प्यार नहीं कर सकता, वह क्या भजन करेगा। हरि ओम।